कुछ लोग जानना चाहते हैं जू माने क्या होता है। ये जू शब्द जो है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं जी, श्री कृष्ण जी, श्यामा जी, ठाकुर जी, रिस्पेक्ट के लिए बोलते हैं ना जी, महाराज जी है। ऐसे ही ब्रज भाषा में जी को जू कहते हैं। ठाकुर जी का जो ब्रज है, मथुरा वृंदावन वगैरह, वहां जी को जू कहा जाता है। तो हमारी राधे जी मां राधे जू कहते हैं। संसार में जितने भी मायाबद्ध जीव हैं, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, देवता लोग भी, स्वर्ग के ब्रह्मलोक तक माया का अधिकार है। तो जितने जीव माया के अंडर में हैं, सब के सब सकारण कृपा करते हैं। यानी मतलब से, अपने स्वार्थ से ही कर्म करते हैं। ये नेचर है, इसे कोई काट नहीं सकता। जब भगवत प्राप्ति होगी तब कटेगा ये। कृपा जो भी करता है, आप कहेंगे बहुत से लोग दान करते हैं, तो वो तो कुछ नहीं उससे चाहते, गरीबों को दान कर रहे हैं। वो गरीब बेचारे उस सेठ को क्या देंगे? वहां भी स्वार्थ है कि अगर हम इस जन्म में दान करेंगे तो वो अगले जन्म में कई गुना होकर भगवान फल देंगे। ये स्वार्थ है। और जो निष्काम सिद्धांत के मानने वाले कोई होंगे, वो भगवान की कृपा के लिए दान करते हैं, जो हम आप लोगों को समझाते हैं। तो ऐसे दान करने वालों का भी स्वार्थ है, भगवान कृपा करेंगे इससे, तो फिर भगवान का दर्शन होगा, उनका प्रेम मिलेगा। तो बिना कारण के कार्य नहीं होता। कारणेन बिना कार्यम न विद्यते, योग शिखोपनिषद वेद मंत्र है। एक 37। फिर कारणे न बिना कार्यम नो देति, त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद का मंत्र है, 8वें अध्याय का पहला मंत्र। दर्शन शास्त्र भी कहता है, प्रयोजन मनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। सुर नर मुनि, देखो सुर भी आ गए, देवता लोग। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। आप लोग यहां क्यों आए हैं? कोई दिमाग खराब है? कोई पागल है क्या?
अरे यहां कोई परमानंद वाली संसारी वस्तु तो नहीं है कि हाँ बड़े हलवा पूड़ी मिल रही है इसलिए आए हैं। अपने घर में तो सब प्रकार का भौतिक सुख रहता है, लेकिन परमार्थ बन जाए, ये मानव देह छिन न जाए, इसलिए आए हैं ना। ये स्वार्थ है। तो सब कारण से युक्त कार्य करते हैं, यानी अपने स्वार्थ सिद्धि को उद्देश्य रखकर कर्म करते हैं। अब कर्म करने की अकल जिसकी जितनी हो, कोई संसारी स्वार्थ के लिए करता है, कोई पारमार्थिक स्वार्थ के लिए करता है। स्वार्थ है सबका, लेकिन राधा कृष्ण और सिद्ध महापुरुष ये बिना स्वार्थ के कार्य करते हैं, क्योंकि इनको तो आनंद मिल चुका, अब इनको तो कुछ पाना है नहीं। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। सहज स्वभाव माने नेचुरल नेचर भगवान का और संतों का। तो ज्यादा संतों का है, क्यों? वो संसार भोग चुके हैं ना 84 लाख पहले, तो वो जानते हैं कितनी मुसीबत में सब जीव बेचारे जी रहे हैं। इनको समझाओ, इनको रास्ता बताओ, ये भगवान की ओर चले, अपना कल्याण करें। ये चिंता सता रही है संतों को। और भगवान को तो कभी ये संसार का दुख मिला नहीं, इसलिए है वो भी परोपकारी। लेकिन वो बाद में जब संत समझा करके, रास्ते पर चला करके अंतःकरण शुद्ध कर देगा, तब भगवान आ जाएंगे। यानी बने बने के साथी हैं भगवान। यानी माँ बच्ची को पैदा करे, बच्ची को पाले पोषे, पढ़ावे लिखावे, कलावती गुणवती बनावे, 18 साल का तैयार करे। तो एक लड़का आया और उसने इंटरव्यू लिया और ब्याह किया और ले भागा। अब बाप विदा करता है रुपया दे करके। ऐसे ही संत लोग तत्व ज्ञान करावे, साधना करावे, अपना अपमान सहे, सब कुछ करें, लेकिन भगवान के पास पहुंचा दें। इस बड़ा काम है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि राम ते अधिक राम कर दासा। संत तो उनसे बड़े हैं और गुरु तो बहुत ही बड़ा है, उसका उपकार हम कभी नहीं चुका सकते। तो चूंकि उनका स्वार्थ नहीं है, इसलिए अब या तो कुछ न करें और या तो हमारे संसारी जीवों के लिए कुछ करें जो कर सकते हैं। तो राधा कृष्ण के लिए कह रहा है यहाँ भक्त कि आप अकारण करुणा करने वाले हैं राधा रानी। की जय।